प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक कहानी से आज की शुरुआत करते हैं। एक बार एक घर में एक वीणा हुआ करती थी, वाद्य यंत्र। दादा परदादा के जमाने की वो वीणा थी। मन में स्मृति थी लोगों की कि हमारे यहाँ इससे लोग बजाया करते थे और काफी इससे ख्याति प्राप्त हुई थी। काफी लोग आया जाया करते थे क्योंकि ये जो घर था जहाँ ये वीणा थी, उस समय वो बच्चा था और उसे हल्की सी स्मृति थी कि इस वीणा को बजाने से उत्साह हुआ करता था, इसलिए पुश्तैनी वीणा रखी हुई थी। अब 3-4 पीढ़ी जब बीत गई तो वीणा का औचित्य अब समझ में नहीं आता था, क्योंकि वहां पर कोई उसके बाद कोई संगीतकार नहीं हुआ उस परिवार में। अब वीणा घर में रखी हुई थी तो ड्राइंग रूम में एक साज सज्जा की तरह कि हमारे खानदानी चीज है ये, तो इसको बहुत सम्मान देकर सजाया हुआ था। लेकिन जब 3-4 पीढ़ियां बीत गई, ये याद भी खत्म हो गई कि ये है क्या, और बस यूं ही रखी हुई थी कि पुश्तैनी रखा हुआ है कुछ। बच्चे जो इसे क्यूरियोसिटी से देखते, कोलाहल मचाते, बड़ा शोरगुल करते थे। घर के बच्चे खेलते थे, कभी कोई हवा के झोंके से, किसी के हाथ से, रात बिरात किसी चूहे के दौड़ने से ये वीणा के तार छिड़ जाते और हल्ला हो जाता। अब लोगों को ये एक बोझ लगने लगी कि ये क्या है, ये जब देखो तब कहीं कहीं कोई घर में ध्यान में बैठा है और उसके बाद कि ये हल्ला हो गया अचानक। तो बड़े बूढ़े भी नाराज हो करके कि ये है क्या, इसको अब फेंका जाए, क्यों रखा है ये शोरगुल का सामान यहाँ पर। और उसको एक दिन हटा दिया, वहां से फेंक दिया कचरे में। तो दूसरे दिन घर के बच्चों ने देखा कि कुछ आवाज आ रही है बाहर से, बहुत सुंदर स्वर लहरियां दौड़ रही हैं। इतनी सुंदर आवाज, इतना सुंदर संगीत कहाँ से आ रहा। बच्चे पीछे दौड़े गए, देखा तो एक भिखारी जो है उस वीणा को लिए हुए संगीत छेड़ रहा है, उस वीणा से ये संगीत आ रहा। बच्चे तो हतप्रभ रह गए, उन्होंने बड़ों को भी बुलाया और दिखाया, वो भी हतप्रभ रह गए। उस भिखारी को रोक कर संगीत सुना और फिर कहा, ये वीणा जो है ये हमारी है और हमें वापस दो। संगीत ये जो भिखारी था वो हंसने लगा और बोला, मैं तो वापस दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे काम की नहीं है, ये तुमसे संगीत पैदा नहीं हो सकता, तुम्हारे लिए तो फिर वही बोझ होगी, तुमने तो कचरे में फेंक दी थी इसीलिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, इससे इतना सुंदर संगीत तुम निकाल रहे हो, ये हमारा है। तो भिखारी ने कहा, ठीक है। बच्चे फिर बजाने की कोशिश की तो हल्ला फिर शुरू हो गया, क्योंकि बजाने की कला कहाँ आती। बजाने की कला क्या थी? बजाने की कला, जब तक तारों को हमें कसना ना आए, तारों को मिलाना ना आए, तो संगीत नहीं निकलता, शोरगुल ही हो सकता। अगर वीणा के तार बहुत कस गए तो भी संगीत नहीं निकलता, वीणा के तार अगर बहुत ढीले भी हैं तो भी संगीत नहीं निकलता। संगीत तो बजाने वाले की कला के पास वो कला है, वीणा में अपने आप में नहीं है। वीणा खराब अगर हो गई है तो संगीत पैदा नहीं हो सकता। ऐसे शरीर हमारा, मन हमारा, मन की वीणा में कोलाहल पैदा होने की संभावना भी है और इसी से स्वर भी निकल सकते हैं। अगर हम इस शरीर को, ये शरीर की वीणा को हमने ज्यादा कस लिया है या हमने ज्यादा ढीला छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि या तो हम इस शरीर में भोगी की तरह जीते हैं या हम एक त्यागी की दृष्टि से इसे जीते हैं। दो तरह के हम अत्याचार करते हैं इस वीणा पर, शरीर की वीणा पर। एक
अत्याचार भोगी करता है और एक अत्याचार तपस्वी करता है, योगी करता है। शरीर को क्यों वीणा की तरह जब हम माने तो शरीर एक परमात्मा का मंदिर है और साधना का एक रास्ता है। अगर ये दो बातें हम जानकर जिए तो हमारे जीवन भी संगीत से भर सकता है। और दो बातें क्या हो सकती हैं? दो बातें, मुख्य बातें ओशो ने बताई हैं कि हमारे जो दिमाग के तार हैं, मस्तिष्क के तार हैं, वो बहुत ज्यादा कस गए हैं और हृदय के तार जो हैं वो बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं। तो संगीत कैसे निकले? संगीत नहीं निकलता। तो कैसे हम हृदय के तार को कसे और कैसे हम अपने मस्तिष्क के तार को ढीला करें, तो उसकी उन्होंने विधियां दी हैं। उस विधि से जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन के असली केंद्र पर पहुंच जाते हैं, नाभि पर। क्योंकि ओशो कहते हैं कि अगर किसी पेड़ को अगर हम बाहर से पोषित करें तो क्या होगा? खूब पानी दें, खूब खाद दें, लेकिन पत्तों में दें, तब पेड़ सूख जाएगा। ऐसे ही तो हमारे जीवन का पेड़ है, जीवन का वृक्ष है। अगर हम इसमें इनकी जड़ों पर पानी ना दें, जड़ों में खाद नहीं डालें, तो ये जीवन का पेड़ सूख जाता है। हमें जो शिक्षा मिली है इस समाज में, वो शिक्षा असम्यक है। हमारे मस्तिष्क को तो बहुत विकसित किया है, मस्तिष्क पर बहुत ध्यान दिया है, हृदय पर नहीं दिया। नाभि की तो शिक्षा ही नहीं, तो हृदय पर भी कोई शिक्षा नहीं है। केवल मस्तिष्क को हमने पोषित किया है, बहुत ध्यान दिया है, प्रशिक्षित किया है। परिणाम है अतिशय मनोरोग, डिप्रेशन, इतनी बढ़ती हुई मनोरोगों की संख्या, मानसिक रोगियों की संख्या कभी भी नहीं थी। क्योंकि शिक्षा में जो महत्वाकांक्षा, दौड़, प्रतिस्पर्धा में जीवन जीना सिखा रही है, वैसा ही जी सकते हैं हम जिस तरीके से हमें प्रशिक्षण मिलता है। तो जरूरत से ज्यादा हमारे मस्तिष्क के तार खींचते चले जा रहे हैं। परिणाम है मनोरोग। परिणाम है क्योंकि हृदय के तार ढीले हैं, तो इसका परिणाम है अपराध। इतनी अपराध की वृत्तियां बढ़ी, इतने अपराधी बढ़े, इतना सब कुछ बिगड़ गया। अपराध बढ़ गए, मनोरोग बढ़ गए, गलत शिक्षा का परिणाम है। क्योंकि मस्तिष्क हमारा फूल है, जड़ नहीं है। फूल को संभालेंगे तो बात नहीं बनने वाली, ऐसी ही विकृति पैदा होगी। और अभी पिछले दिनों यहाँ पर हमने बहुत सारे पेड़ लगाए आश्रम में, तो कुछ पेड़ तो बहुत अच्छे, बहुत फास्ट ग्रो हुए, और अचानक फिर हमने देखा कि कुछ बड़े होने के बाद थोड़े से अचानक बड़े बड़े पेड़, कुछ पेड़ एक दिन में सूख जाए खड़े खड़े। लोगों को हमें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। बहुत खोजबीन की गई कि कहीं जड़ों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। खोजने के लिए जब खोजे, क्योंकि सब कुछ तो होता था, पानी डलता था, खाद डलती थी, सब कुछ होता था, तब भी सूख रहे थे। तब खोजबीन की कि कहीं जड़ों में दीमक वगैरह नहीं, खोद कर देखा जाए। जब खोद कर देखा, सूखे पेड़ के नीचे जब खोद के गए तो देखा तो वो पेड़ को ऐसे ही लगा दिया था, बोरे में बंद था पेड़, प्लास्टिक से पैक्ड थी उसकी जड़ें, और उसको ऐसे ही लगा दिया था गिनती बढ़ाने के लिए, कुछ लापरवाही में। तो वो एक दो पेड़ कुछ ऐसे अचानक खड़े खड़े सूख गए और पता चला कि ये लापरवाही हो गई थी। अब उनको हम कितना भी पानी दें तो क्या होगा? कितना भी आप सब कुछ करो, सारी सेवा चल रही है, लेकिन जब जड़ों तक बात ही नहीं पहुंच रही तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ना।
तो ठीक ऐसे हमारी गलत शिक्षा अगर है, तो हम कुछ भी करें, मस्तिष्क को हम कितना भी पल्लवित करते जाएं, कितना ही पोषित करते जाएं, बात नहीं बनने वाली। जीवन का वृक्ष सूख जाएगा। जीवन में खुशी नहीं, संताप ही संताप, आनंद से आनंद विलुप्त हो गया जीवन का। तो अगर हमें हमारे जीवन का जो स्वभाव है, आनंद, आनंद के फूल, खुशी की खुशबू, ये अगर हमें पाना है, अगर हमें शांति पानी है, अगर हमें इस पीड़ा से दूर जाना है, अशांति की तकलीफ से भागना है, बचना है, उपाय खोजना है, तो हमें अपनी जड़ों में जाना होगा, जड़ों को पानी देना होगा। और जड़ें हमारी नाभि में। तो ओशो कहते हैं मस्तिष्क के तार को थोड़ा ढीला करो और अपने हृदय के तार को थोड़ा कसो। ये बैलेंस जब हम होगा तो हमारी ऊर्जा जो है नाभि तक पहुंचेगी। अब जो हमारे जीवन की जो ऊर्जा है वो नाभि को मिलेगी। नहीं तो ऐसे मस्तिष्क ही पिए जा रहा है सारी ऊर्जा को, अमर बेल की तरह, जैसे होती है ना अमर बेल, और पूरे पेड़ को सुखा देती है। मस्तिष्क ऐसा हो गया, सारा जीवन सूखा जा रहा। विचार ही विचार, विचार ही विचार की भीड़ से हम ग्रसित हो गए हैं। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो नाभि है। ओशो कहते हैं कि कैसे हमारे ऊर्जा जो है नाभि तक जाए, तो वो कहते हैं कि थोड़ी गहरी सांस लो। गहरी सांस जब लेते हैं तब हमारी जीवन की ऊर्जा नाभि तक जाती है। फिर कहते हैं कि व्यायाम करो, अभय की साधना करो, क्योंकि नाभि जो है भय वहां से ही भय, जब कुछ डर होता तो कैसे नाभि पर झटका लगता है। तो अभय की साधना जब हम करते, संकल्प विकसित होता तो हमारी नाभि मजबूत होती है। तो अभय की साधना करनी है। जहां जहां डर लगता है थोड़ा वहां जाने का प्रयास करना। दूसरी बात, गहरी सांस लेना। तीसरी बात, व्यायाम करना, ताकि जब हम व्यायाम करते हैं तो मस्तिष्क से ऊर्जा उतरती है, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तब नाभि तक ये सांस पहुंचती है और जीवन ऊर्जा वहां तक पहुंचती है। तो ये बातें, और कैसे हमने ये संतुलन को खोया है, तो वही जो ओशो ने बताया कि भोगी की तरह होकर या तपस्वी की तरह होकर हम सम्यकता कैसे लाएं जीवन में। सम्यक भोजन करें, न ज्यादा, न भूखे रहें तपस्वी की तरह, न ज्यादा खाएं भोगियों की तरह। सम्यक भोजन हो, सम्यक व्यायाम हो, न ज्यादा अतिशय शरीर को थका डालें और न बिल्कुल ही आराम से कोई व्यायाम नहीं कर रहे। सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम और फिर सम्यक निद्रा। नींद भी सम्यक चाहिए। अतिशय सोना भी शरीर के लिए ठीक नहीं, और कम सोना भी। बिल्कुल संतुलित नींद हो तो फिर हमारी जीवन ऊर्जा, जो हमारी जो जड़ें हैं वो पोषित होती हैं, जड़ों तक पानी जाता है, नाभि तक, नाभि विकसित होती है, और नाभि का केंद्र विकसित हुआ तो जीवन में शांति और आनंद के फूल खिलते हैं।